दात्री में हमारा भोपाल था और दात्री जिले का पूरे ना वो बहुत अच्छा, हजारों की संख्या में महिलाएं आई हैं। महिलाओं ने हमेशा मेरा साथ दिए और आज भी बड़ी संख्या में आकर उन्होंने मुझे मान सम्मान देने का बीजेपी के लिए तो मैं कहूँगी सतपाल सागवान जी के लिए कि लोगों ने उन्हें नकार दिया पूरी तौर पे, क्योंकि उन्होंने हर 5 साल बाद अपना काम बदलने का किया है। फिर जहाँ उनको दिखता है माल वहीं वो पहुँचने का काम किया। और कांग्रेस के लिए क्योंकि 10 साल कांग्रेस ने राज किया, लोगों का कुछ नहीं किया, तो दोनों पार्टियां जो है वो वैसे ढोल पीट रही है, झूठे बातें कर रही है, करना धरना कुछ है नहीं। मैंने बहुत सारे विधानसभा क्षेत्र निकाले और मैं कहती हूँ हर जगह जो है 2019 की तरह देखो, लोकसभा हमारे लिए बहुत मायूस करने वाला इलेक्शन था, लोगों ने साथ नहीं दिया, पर अब 2024 में दोबारा लोग वैसे हमारे साथ खड़े हैं। जिले के लोगों से कहूँगी कि जननायक जनता पार्टी के उम्मीदवार तो राजदीप फोगाट जी हैं और बाडड़ा से कर्नल यशवीर चौरान जी हैं। आप अपना बहुमूल्य वोट और कीमती वोट जो है वो चाबी के पक्ष में डालकर और आप अपने सेवक राजदीप फोगाट जी को और यशवीर जी को विजय बनाने का काम करें। जननायक जनता पार्टी, जय भीम आर्मी। आपने पहले बीजेपी को मौका दे दिया, अब आपने निर्दलीय को मौका दे दिया। एक मौका हमारे राजदीप को भी देख लो ना दोबारा। अजय सिंह चौटाला जी को मजबूत करो, दुष्यंत चौटाला को मजबूत करो और जननायक जनता पार्टी के ये जो पिलर्स हैं इनको एक एक पिलर को खड़ा करने का विधानसभा में काम करो और इनकी किस्मत का ताला खोलने का काम करो। बेबे जोड़ी फैला के वोट मांग रही हूँ, खोल देना किस्मत का ताला, आप लोगों के हाथ में है। क्योंकि राजदीप को जिताने से अजय सिंह चौटाला की झोली में ये सीट जाएगी। अजय सिंह और अजय सिंह चौटाला की झोली में अगर आप ये सीट डालते हो तो हाथ किसके मजबूत होंगे? दुष्यंत चौटाला के। मजबूत कौन होएगा? जननायक जनता पार्टी। और जितने विधायक जीत के जाएंगे, राजपाट देखो घरों से तो आते नहीं किसी के, ना ही घरों से बैठे बैठे हम लोग विधायक बना सकते। ये सारी ताकत जो है वो आपकी उंगलियों में है, मतदाता के हाथ में ये ताकत है और बटन दबाने में ये ताकत है। तो 5 तारीख को जब आप वोट के लिए जाओ तो बहुत ठंडे दिमाग से सोचना कि आपको सेवक चाहिए या बड़े घरानों की ये 400 गाड़ियां लेकर घूमने वाले बड़े पैसों वाले नेता चाहिए। ये आने नहीं गुड़गांव बैठना इन्होंने ऐसी कमरों में, इन्होंने ये गलियों की धूल नहीं फांकी। राजदीप से अगर दुकानों के नाम भी पूछोगे ना बाजार में तो एक एक दुकान के नाम उंगलियों पे बता देगा। और एक बार उन धन्ना सेठों से पूछ के देखना कि अगर आपको बीच के बाजार का भी नाम, दुकानें तो बहुत बड़ी चीज है, बाजार के नाम नहीं याद उन लोगों को। और मैं मेरी माता और बहनों को कुछ बातें बताऊंगी कि अगर आप चाबी वाला बटन दबाते हो, अगर आप राजदीप को विधायक बनाते हो, यशवीर को विधायक बनाते हो, तो आगे जब राजपाट आएगा, खजाने की चाबी खुलेगी, आप ताला खोलने का काम करोगे, तो जो मेरी आशा वर्कर्स है, आंगनवाड़ी वर्कर्स मेरी बहनें, उनको 21,000 रुपए महीने का मान्यता देने का काम करेंगे। और लाडली योजना जो है, लाडली बेबी योजना, उसमें हर महिला को प्रति माह जो है गर्भवती महिलाएं होंगी उनको 5,000 रुपए प्रति माह देने का काम करेंगे। और जितनी भी मेरी बेटियां हैं जो प्राइवेट स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, जितने भी शिक्षण संस्थान हैं, उनमें जैसे हमने पंचायतों में आपको 50% की भागीदारी दी है, वैसे अध्यापकों में भी 50% की भागीदारी दे, महिलाओं को 50% की भागीदारी जो है वो टीचर्स में देने का काम करेगी जननायक जनता पार्टी। और बहुत सारी चीजें हैं। सरकार बनने पर बुढ़ापा पेंशन जो है, जिस पेंशन को ताऊ देवीलाल ने 100 रुपए शुरू किया था, दुष्यंत चौटाला ने उसको 18 से बढ़ाकर 3,000 करने का काम किया। उसी पेंशन को दुष्यंत चौटाला राजपाट सौंपोगे जिस दिन आप, उस दिन 3,000 से 5100 रुपए करने का काम करें। और बहुत सारी घोषणा पत्र में बातें हैं, पर बहनों ये सारी बातें जो है ये तभी संभव है जब हम 5 तारीख को चाबी 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 वाला बटन दबा कर आने का काम करें। कि जो नारी है वो घर चूल्हे चौके से बाहर निकल चुकी है। आज की नारी जो है वो हवाई जहाज उड़ा रही है,
वो समुद्री जहाज उड़ा रही है। और सबसे बड़ी नारी शक्ति जो है वो ये है कि युद्ध के मैदान में भी, कारगिल का जब युद्ध हुआ था ना, उसमें भी नारी शक्ति का अहम योगदान था। तो आज तो नारी जो है वो बहुत आगे निकल चुकी है और वो दिन भी दूर नहीं है। नारी शक्ति के लिए मैं कहूंगी मेरी माताओं और बहनों से कि आपके लिए वो दिन भी दूर नहीं है जब 2029 का चुनाव आएगा और जब हमें रिजर्वेशन मिलेगी तो मजबूरी में मातृशक्ति को टिकटें देनी पड़ेगी पार्टियों को। कल मैं फतेहाबाद हल्के के गांव में खड़ी थी तो हमारी पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में वहां महिलाएं आई थी। हालांकि कई गांव में एक भी महिला नहीं थी, पर 3 गांव में बड़ी संख्या में, जैसे आप हो ना, उस गांव में भी बड़ी संख्या में महिलाएं जो है बागड़ी बेल्ट की निकल के बाहर आई थी। तो मेरे को एक किसी आदमी ने कल कहा कि नैना जी आप महिलाओं को बोलो कि घूंघट छोड़ दे। तो मैंने कहा भी मैं तो आज ना कहूं ना मैं कल कहूं। मैंने कहा आज जमाना ऐसा आ गया कि जो हमारी बहुएं हैं, मैंने कहा उनके तो दुपट्टा अड़ोस पड़ोस में नहीं है। ये जितनी भी घूंघट निकाल रही है, जितनी भी महिलाएं सिर पे दुपट्टा ले रही हैं, ये हमारी हरियाणा की संस्कृति का हिस्सा है। आप ले रहे तो जितने दिन कोई ले रही है। आज मेरे का घरों में जो बड़े बुजुर्ग पहले घुसते थे और एक खंगारा करते थे, वो खांसते थे, तो मैंने कहा अंदर तक एक हलचल मच जाती थी औरतों में भी हमारा बड़ा घर में घुस के आप थोड़े से सावधान हो जाओ, ना हंसना ना फालतू बोलना। मैंने कहा खांसी की आवाज से मैंने कहा महिलाओं में एक दहशत होती थी। मैंने कहा आज तो बूढ़ा, मैंने कहा गेड़ा बचा लो, खांस खांस के मैंने कहा थक जाओ, मैंने कहा दुपट्टा आसपास नहीं है। मैंने कहा लेने तो इनको जितने दिन लेनी है, मैंने कहा आप खुद पछताओगे एक दिन। तो जिस दिन ये 33% नारी बिल पास हो जाएगा ना राजनीति में, काफी हद तक तो हमने हरी चुनरी चौपाल के माध्यम से भी मैं कहती हूँ स्टेज का रंग बदल दिया। जितनी हरी चुनरी चौपाल हुई थी, मैं कहती हूँ महिलाओं को स्टेज पे बैठने के लिए जगह नहीं मिलती थी कभी भी। बेचारी धक्के मार, हमारी प्रधानों को जगह नहीं होती थी, दूसरियों को तो कहाँ जगह मिलनी थी। और जिस दिन ये हरी चुनरी चौपाल शुरू की, उस दिन से मैंने कहा महिलाओं ने भी पुरुषों के धक्के मार मार के सोफों पे जगह बना ली। और एक दिन ऐसा था कि पूरे के पूरे स्टेज पे सिर्फ और सिर्फ महिलाएं बैठी थी। तो बहनों, चूल्हे चौके से हम बहुत आगे निकल चुकी हैं। आज चूल्हा चौका जो है वो आदमी और औरत का बराबर का हो गया है। अगर महिला कपड़े धो रही है ना, तो वॉशिंग मशीन से निकाल के आदमी भी कपड़ों को सुखा रहे हैं। ये जमाना आ गया। अगर महिला तवे पे रोटी सेक रही है ना, तो डाइनिंग टेबल पर अलमारी से प्लेटें निकाल के आदमी जो है वो प्लेटें सजा रहे टेबल पे। हम बराबर है गाड़ी के 2 पहिए। आज जो गाड़ी चल रही है वो आदमी और औरत दोनों की वजह से। मैं कहती हूँ अगर औरत कमा के ला रही है और आदमी कमा के ला रहे, तो दोनों बराबर के हकदार है घर में। और दोनों का पैसा जो है वो भविष्य में बच्चों के शिक्षा पे लगा रहे हैं। तो मैं ये बातें इसलिए कह रही हूँ कि आपका समय जो है वो आज बराबर है। और बहुत हद तक मैं कहती हूँ बराबर दुष्यंत चौटाला ने कर दिया आपको। पंचायतों में 50% की भागीदारी देकर आज हर दूसरे गांव में हमारे बराबर की कुर्सी पे एक महिला सरपंच बनती है। मैं कहती हूँ पता नहीं आपको तो इस चीज का अभिमान है या नहीं, पर इस नैना चौटाला को बहुत गुमान है कि हमने महिलाओं को बराबर बढ़ाकर छोड़ दिया। घर घर इनके लिए वोट मांगोगी तो दुनिया की कोई ताकत नहीं इनको हरा सके। सेठ खड़े हो रहे हैं। मैं सतपाल सागवान जी के लिए एक बात कहूंगी कि शायद उनको एक डाल पे बैठना नहीं आता। वो तो वो तोता बना हुआ है, जब फल पका हुआ मिले उसी पे उड़ के उसी डाल पे बैठ के फल खाने से मतलब। ये वो लोग हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ पैसे से मतलब है, जनता से कोई सरोकार नहीं है। इन्होंने अपने घर भरने का काम किया है। और आज आप 2 ही तरह के विधायक होते हैं, एक होता है सेवक और एक होता है शासक। आपने राजदीप को हमेशा सेवक के रूप में देखा है। आप लोगों के बीच में रहे राजदीप। और जब मैं विधायक थी डबवाली से 2014 में, तो हमें जो गनमैन मिलते हैं, सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको इस चीज का दूंगी सेवक का, कि जो भी इसको सुरक्षा
कर्मचारी मिले थे, इसने एक दिन सुरक्षा कर्मचारी नहीं थे, इनके सारे सुरक्षा कर्मचारी मेरी ननदों के घरों में थे, सबके सब। एक इसने अपने साथ नहीं रखा। और ये बात मैंने इससे विधानसभा में से चलते चलते पूछी थी, मैंने कहा आप अपने गनमैन क्यों नहीं रखते? मैंने सुना आपके गनमैन हमारे घरों में। कहते जी मुझे जरूरत ही नहीं है, मैं एक साधारण आदमी हूँ, मुझे अंगरक्षकों की जरूरत नहीं है। इससे बड़ा सेवक आपको कोई नहीं मिल सकता, ये आपकी सेवा करेगा। और जो कांग्रेस की प्रत्याशी है उसके लिए मैं कहूंगी कि जब धन बहुत ज्यादा हो जाए ना अधिकारी के पास, तो कितने अधिकारियों को मैंने राजनीति में आते हुए देखा है। ये पैसा जो बहुत कहते हैं ना, घड़ा जब भर जाए फिर वो छलकने लग जाए, तो ये कांग्रेस जो है वो छलकता हुआ घड़ा है। इनके पास हो रहे पैसे जरूरत से ज्यादा, उस पैसे को कहीं तो लगाएं, तो वो राजनीति में लगा रहे। बाकी आपसे कोई सरोकार नहीं इन लोगों को, ये आपकी सेवा करने नहीं आए, ये अपना नाम चमकाने के लिए आए। आज ये घरों में जा जाके महिलाओं को बहकाने का काम करते हैं कि कांग्रेस का राज आएगा तो हम सिलेंडर देंगे आपको सस्ता। एक बात बता दो, इतनी महिलाएं आई हुई हैं, भारतीय जनता पार्टी ने हर महिला से कहा था कि आप बैंकों में खाते खुलवाओ, 15 लाख रुपए आएंगे। एक महिला मेरे को हाथ उठा के बता दो कि क्या आपके खातों में 15 लाख रुपए आए हैं? किसी के खाते में नहीं है। मैं कहती हूँ हमारे तो खातों में दीमक लगी पड़ी पड़ी वो बैंक की कापियों के। तो बहनों ये सिर्फ झूठ बोल रहे हैं, ये बरगलाने का काम कर रहे हैं आप लोगों को कि महिलाओं को लालच दो। सबसे ज्यादा महिला जो है वो जल्दी झुकने का काम करती है। लालच में मत आ जाना, फिर कहेंगे आपके खातों में पैसे आएंगे हर महीने। खाते तो पहले वाले भी खाली पड़े, तो कांग्रेस तो पहले अपना घर भरने का काम करेगी जो 10 साल बाद राज में आ रही है। इनके विधायक खुद कह रहे हैं ये बात कि हम नौकरी लगाएंगे पहले, पर अपना घर पहले भरने का काम करेंगे। वही पैसों का लेन देन बिना बने इन्होंने शुरुआत कर दी है। तो ऐसे लोगों के झांसों में मत आ जाना जो आपसे 10 साल पहले भी जिन्होंने आपका सरोकार नहीं किया, और अब फिर आपके अगर हुड्डा बनेगा तो सिर्फ रोहतक का विकास होएगा। पहले भी रोहतक का होएगा, आज भी रोहतक का ही है। आप लोगों तक किसी की बारी नहीं आएगी। आपका अगर विकास कोई करेगा तो ये गठबंधन का प्रत्याशी आपके बीच में रह के राजदीप फोगाट करेगा। अगर बाडड़ा का विकास कोई करेगा मेरे बाद में, तो यशवीर शोराण करेगा आप लोगों को। अगर हम काम गिनाने लग गए, मैं कहती हूँ मैंने बाडड़ा में इतने काम किए जो 50 साल से अटके हुए पड़े थे, पर मैं कहती हूँ नेकी कर और दरिया में डाल, हमें गिनवाने नहीं है वो काम। लोगों ने वोट दिए थे, इसलिए लोगों का काम करके उनको दिखा दिया कि लोग कहते थे भी नैना चौटाला को विधायक बनाए। मैंने कहा कल को मेरी पीठ के पीछे ये ना कहे कि एक बड़े घर की राजनीतिक परिवार की महिला आई थी, हमने अपना सब कुछ उसको 12 दिन में 11 दिन में जिताकर बेचने का काम किया, पर वो जैसे खाली आई थी वैसे खाली वापिस की करा तो उसने कुछ नहीं। पर अब उन लोग वो पीठ के पीछे ये बात कहते मेरे, कहते काम तो बहुत किए नैना चौटाला ने, बस ये सुनना था मुझे, बाकी कुछ नहीं। मैंने मेरी सारी 5 साल की तनख्वाह लोगों पे लगाने का काम किया, जो भी मुझे पेटी ग्रांट मिली थी वो मैंने लगाने का काम किया। और मैं राजदीप के लिए भी ये बात बोल के जाऊंगी कि आपका अपना बेटा है, आपका अपना भाई है, आप इन नौजवानों को एक मौका दे के देखो। कल मैं फतेहाबाद में कह रही थी, मैंने कहा रोज मिठाई आगे रखते हो, कभी भुजिया आगे रखते हो, मैंने कहा हर आदमी अलग अलग चीज उठा के देखता है, काम करते हैं। अगर 8-10 अंग 24 घंटे के अंदर निकाल लिए जाए ना, तो आप मान के चलो वे अंग दूसरे के शरीर में जाके 8 आदमियों की जिंदगी बचा सकते हैं। जिस दिन मेरे को ये पता लगा उस दिन मैं और अपनी धर्मपत्नी को ले जाके मेडिकल कॉलेज रोहतक में फार्म भरा और उनको बताया अपनी घरवाली को कि जिस दिन मैं मरूं तो शमशान घाट बाद में जाऊंगा, मेडिकल कॉलेज पहले जाऊंगा नहीं, लेकिन जिएंगे तो सेवा करेंगे और मरने के बाद 8 आदमियों की जिंदगी भी बचाएंगे।
बस इससे ज्यादा मैं और कुछ कहना नहीं चाहता। मैं पूरे शहर से भी निवेदन करता हूँ, यहाँ बैठी सभी मातृशक्ति से भी मैं निवेदन करता हूँ कि 7 दिन बाकी हैं। खाली आपकी वोट से या आपके परिवार की वोट से बात नहीं बनेगी। आपकी यारी दोस्ती रिश्तेदारी जानकारी जहाँ भी है प्रत्येक आदमी को कहोगे जब जाके बात बनेगी। मैं 100% और मैंने करके भी दिखाया है, चाहे पार्षद के रूप में रहा हूँ, चाहे एमएलए हारने के रूप में रहा हूँ, एमएलए जीतने के रूप में रहा हूँ। हमेशा एक ही सोच रखी है कि दादरी के लिए कुछ ना कुछ करके जाएं और एक दिन मान लेना कि सीसीआई को 100% चलवाएंगे और आप लोगों के रोजगार जो बच्चों के हैं वो दिलवाने का काम करेंगे। बाकी जो पार्टी की नीतियां हैं, पार्टी क्या मैनिफेस्टो है, उसके बारे में तो आदरणीय